Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to start muscular tissue. Muscular tissue is easiest among all the tissue. There are three types of muscular tissue. First is skeletal muscle, second smooth muscle, and third is cardiac muscle. We are going to see in detail each and every tissue. The first one is skeletal tissue. Second one is smooth muscle. Skeletal muscle, skeletal tissue, cardiac tissue, cardiac muscle. They are known as smooth muscle, cardiac muscle, and skeletal muscle. So, skeletal muscle is also known as voluntary muscles. They are known as also voluntary. It means we can move according to our will. ये हमारे कंट्रोल में होता है. ये जैसे the skeletal muscle is controlled by us, whereas smooth muscle is involuntary. मतलब ये हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. और ये जो कार्डियक मसल होता है वो ऑटो रिदमिक होता है, यानी कि ये खुद से अपना ऑटो रिदमिक, ये अपना खुद से क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है. इसे ऑटो रिदमिक बोलते हैं. ऑटो रिदमिक मतलब ये खुद से अपना इम्पल्स जनरेट करता है. नाउ स्केलेटल मसल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइटेड मसल. ये क्या है हमारा स्ट्राइटेड. व्हाई वी आर कॉल्ड इट स्ट्राइटेड मसल? बिकॉज इसके मसल्स जो होता है इसका शेप ऐसा होता है. देखो, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप. और इसका जो मसल होता है उसमें ऐसे ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें इसमें डिफरेंट बैंड्स नजर आते हैं. और वो बैंड्स डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं. वन इज डार्कर बैंड, अनदर इज लाइटर बैंड. तो इसी बैंड्स की वजह से स्ट्राइशंस दिखते हैं. स्ट्राइशन मतलब डार्क लाइट ऐसा स्ट्राइटेड स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं. तो इसी वजह से इसको हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं. जबकि स्मूथ मसल का होता है ऐसा टैपरिंग होता है, इसमें कोई भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते, तो इसको अनस्ट्राइटेड बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? अनस्ट्राइटेड. और ये वाला जो होता है ये भी स्ट्राइटेड मसल्स होता है, क्योंकि इसका नाम स्ट्राइटेड मसल्स नहीं बोलेंगे, इसको कार्डियक मसल बोल रहे हैं. और तो ऑटो रिदमिक इसका एक फीचर है. इनवॉलेंट्री ये भी इसका एक फीचर है. इसी के बेसिस पे इन सब का नाम रख दिया गया है और इस पर नाम नहीं रखें. तो अब हम लोग वन बाई वन करके एक एक फीचर्स देखते हैं. तो इसका शेप कैसा है? दे आर सिलेंड्रिकल. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा कॉन्वेक्स शेप. और टैपरिंग एंड होते हैं, टैपरिंग एंड होते हैं. उसमें कॉन्वेक्स होता है जिसकी वजह से टैपरिंग एंड यानी कि एंड्स पे होता है. और ये सिलेंड्रिकल ब्रांच होते हैं, यानी कि इसमें तो सिलेंडर होते हैं बट ये ब्रांच होते हैं सिलेंड्रिकल. ये भी सिलेंड्रिकल. ये हमारा अनब्रांच्ड होता है. ये हमारा कैसा होता है? अनब्रांच. ये भी हमारा इसमें भी ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये वाला हमारा ब्रांच पे होता है. इसका ब्रांच हम देखते हैं कैसे. ठीक है, ऐसे करके ब्रांच प्रेजेंट होता है. इसमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होता है यहाँ अलग अलग. ये जो दोनों को दो सिलेंड्रिकल जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं. इसको कौन सा? इंटरकैलेटेड डिस्क. ना ये हमारा अनब्रांच्ड हो गया. इसमें ब्रांच नहीं होती, ये भी अनब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड होता है.
अब हम लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये हमारा क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड। वेयरएज ये जो हमारा स्मूथ मसल है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्डियक मसल, ये भी हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ये कैसा हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट हमारा फीचर जो है, ये कंट्रोल तो हो गया। इंटरकैलेटेड डिस्क देख लेते हैं हम लोग कि इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें प्रेजेंट है। ये हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब कि यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे है, ये जो ब्रांचिंग हो रहा है वहाँ पे ये डिवाइड हो जा रहा है और इसमें एक न्यूक्लियस है, इधर एक है। ये जो है ना, ये बेसिकली इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है। I will draw the diagram of cardiac muscle again, quite clear, neat and clear. Okay. There, cylindrical. Now हम लोग उसका शेप देखेंगे कि कार्डियक मसल हमारा दिखता कैसा है। ये हमारा एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल। ये इधर से ज्वाइन होता है अदर मसल से, और यहाँ पे ये डिवाइड होता है इंटरकैलेटेड डिस्क से। ये डिस्क बेसिकली क्या फंक्शन कर रही है, ये डिवाइड कर रही है। ये इतना एक सेल है, इधर ये एक सेल है, इधर ये दूसरा सेल, और इसके बीच में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि मोस्टली पेरिफेरी की तरफ होता है या फिर कहीं पे भी हो सकता है, और इसके बीच में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है। क्या है, स्ट्राइएशन, डार्क एंड लाइट बैंड। एक्टिन और मायोसिन के प्रेजेंस की वजह से ये डार्क एंड लाइट बैंड दिखते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड ऐसे दिखते हैं। सो ये स्मूथ है, ये स्ट्राइट, तो इसमें मल्टी न्यूक्लियस, क्योंकि ये हमारा क्या से बनता है, जब उसका डस्ट फॉर्मेशन होता है तो एक्टिन और मायोफाइब्रिन से बनता है। इसमें मायोफाइब्रिन जो होते हैं वो बहुत सारे मिलकर एक मायोफाइब्रिन मायो फॉर्मेशन करते हैं। वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे कंट्रोल, कौन कौन कहाँ से कंट्रोल हो पाता है। तो ये हमारे किससे कंट्रोल होता है, पीएनएस से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये बचा हमारा कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, जो भी हमारा फंक्शन है, जिससे जो भी ऑर्गन हमारा प्रेजेंट है, स्टमक, लंग्स, ये सारा किससे, स्मूथ मसल से बना। और स्केलेटल मसल्स कहाँ पे, जहाँ पे भी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बोन्स टू बोन मसल, जहाँ पे भी बोन्स है वहाँ पे जो भी मसल्स प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या करता है, हमारा जो स्केलेटन है, जो बोन है, उससे अटैच करवाता है, इसलिए हम उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। और ये जनरली पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और जबकि जो स्मूथ मसल, जो इन्वॉल्यूंटरी है, ये हमारा एएनएस से कंट्रोल होता है, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि ऑटो मतलब ये खुद से, पेरिफेरल मतलब ये जिसका, जो हमारी मर्जी से चलता है। और ये जो हमारा कार्डियक है, ये एएनएस से भी चलता है और पीएनएस से। इसका मतलब ये है कि एएनएस एंड सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
टीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ये खुद से भी रेगुलेट होता है और टीएनएस भी इसको कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, ये सब क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ये टीएनएस और ऐसा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ये ऑटोनोमिक एंड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों से कंट्रोल होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मस्कुलर नर्वस टिश्यू होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा सबसे अबंडेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो उससे कवर करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा।